नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीलन, कंसल्टेंट डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोनल रोग विशेषज्ञ, जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं योग के बारे में कि योग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी पुरुष उसकी जो सुंदरता होती है उसके महंगे कपड़ों से या महंगी घड़ी से नहीं होती है। उसी तरह से किसी भी स्त्री की जो सुंदरता होती है वो महंगे आभूषणों से या श्रृंगार से नहीं होती है। उसके लिए आवश्यक होता है उसका स्वस्थ शरीर। हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हम लोग नियमित रूप से योग करें। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक सेठ जी थे, उनका एक ही सपना था कि मुझे नगर सेठ बनना है, जिसके लिए वो लगातार कार्य करते रहते थे, दिन रात परिश्रम करते रहते थे। और एक दिन कार्य करते करते, व्यापार में समय बिताते बिताते वो नगर सेठ बन गए। उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे अपने नगर में एक काफ़ी बहुमूल्य इमारत का भवन का निर्माण करना है। उन्होंने भवन का निर्माण किया, बहुत आलीशान घर बनाया और घर बनने के बाद अपने जितने भी रिश्तेदार या परिवारजनों को खाने पे बुलाया। जब शाम को खाना खत्म हो गया, सभी परिवारजन अपने घर लौट गए, तो सेठ जी को लगा मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही सेठ जी आराम करने लगे तो उनके कान में धीरे से आवाज़ आई, मैं आपकी आत्मा बोल रही हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घबरा गए, पसीना पसीना हो गए। आत्मा ने कहा, सेठ जी मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। इतना सुनते ही तो सेठ जी रोने लग गए और कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आलीशान घर बनाया है, तो इतनी जल्दी तुम कैसे जा सकती हो? तो आत्मा ने कहा कि मैं ऐसे शरीर के साथ निवास नहीं कर सकती हूँ जो शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो। तो सेठ जी ने कहा, मेरा शरीर कहाँ अस्वस्थ है? तो आत्मा ने कहा, जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, जो मोटा हो, साथ में जिसको डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, जिसे रात को पर्याप्त नींद भी नहीं आती हो और घुटनों में दर्द रहता हो और पूरी रात बार बार उठता और बैठता रहता हो, करवटें बदलता रहो, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो सेठ जी ने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आत्मा ने कहा कि सेठ जी एक बात बताइए, जिस मकान की छत से पानी टपकता हो, दीवारें जिसकी कमज़ोर हो, दरवाजे जिसके टूटे फूटे हो, क्या आप ऐसे भवन में रह सकते हैं? तो सेठ जी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे भवन में बिल्कुल नहीं रह सकता। तो आत्मा ने भी ये कहा कि मैं भी ऐसे शरीर के साथ बिल्कुल भी निवास बिल्कुल भी नहीं कर सकती जो शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो। यह कहकर आत्मा चली गई और सेठ जी का देहांत हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि सेठ जी पूरे जीवन भर पैसा कमाने के लिए लगे रहे, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना कभी संतुलित आहार लिया, ना नियमित व्यायाम किया, ना कभी योग किया, और परिणाम आपके सामने। यानी मैं कहना चाहूँगा, योग जो एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ एंड स्वच्छ रख सकते हैं। बिकॉज आत्मा का जो निवास होता है वो स्वच्छ एंड स्वस्थ शरीर के अंदर होता है। उसके लिए होता है योग बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज योग जो होता है वो हमारे ब्रेन के लेवल पे एक्ट करता है। बिकॉज हमारे जो ब्रेन होता है उससे दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन, दूसरा होता है मेलाटोनिन। अगर सेरोटोनिन की मात्रा हमारे ब्रेन में कम हो जाती है, शरीर में कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ ओरिएंटेशन, प्लस कार्बोहाइड्रेट कार्विंग यानी कि भोजन ज्यादा भूख लगने लग जाती है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए योग एक ऐसा माध्यम है जो केवल हमारा वजन नहीं कंट्रोल करता, साथ में हमें बीमारियों से भी दूर लेके जाता है, प्लस हमें मानसिक तनाव से भी दूर लेके जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि लिव विद योगा से जुड़िए। लिव विद योगा के अंदर थेरेपेटिक योगा के साथ साथ सपोर्टिव योगा है। थेरेपेटिक योगा के माध्यम से हम अपने शरीर के अलाइनमेंट को प्रॉपर रख सकते हैं और अपने आप को बीमारियों से दूर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लिव विद योगा को सब्सक्राइब करें और हमारा पता है लिव विद योगा, प्लॉट नंबर 141 142, रीगल रेजिडेंसी, लेन नंबर 5, निर्माण नगर, विश्वकर्मा मार्ग, जयपुर, राजस्थान, इंडिया।